अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हो डॉक्टर साहब? पेशेंट आए मिज़ारा सीबीसीटी के लिए, मैक्सिला फुल इम्प्लांट मेफिंग के लिए। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट का हमने सबसे पहले ओपीजी देखा और ओपीजी से जो भी मसला हो हम इनका जहाँ तक हमने स्टडी किया है, इनका कुछ एरिया जैसे साइनसिस है ना, इस साइनस के इस एरिया में इस पेशेंट का ये यहाँ पे इम्प्लांट जो आम तरीक़ाकार है इससे नहीं लग सकता है। आपको साइनस लिफ्ट की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा जो यहाँ 6 की एरिया है, यहाँ पे इम्प्लांट लगाने के लिए यहाँ तक आपको साइनस लिफ्ट की ज़रूरत होगी, पक्का साइनस लिफ्ट की ज़रूरत होगी, फिर यहाँ पे इम्प्लांट लग सकेगा। अब एक तरीका तो ये है डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर इम्प्लांट को और टूथ को एक साथ जोड़ते हैं। वो आप लोग बेहतर जानते हो कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा सही नहीं है। और कुछ डॉक्टर फिर इम्प्लांट के और इम्प्लांट टू इम्प्लांट क्राउन लगाते हैं, ब्रिज लगाते हैं, और टूथ और इम्प्लांट को, नेचुरल टूथ और इम्प्लांट को एक साथ नहीं जोड़ते हैं। अब एक तरीका तो पेशेंट की ये है कि अगर आप चाहे तो आप वो कर सकते हो, सिर्फ इम्प्लांट कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इनके जो इम्प्लांट के तरीक़ाकार है, इसका एक तरीक़ाकार ये है कि आप जैसे इसके लेफ्ट साइड है ना, इस लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन एक जगह है इम्प्लांट लगाने के लिए। वो ये एरिया है जो यहाँ पे हम 10 mm तक इम्प्लांट लगा सकते हैं, शुरू वाले एरिया से। इस एरिया में आप कहीं पे भी इम्प्लांट लगा सकते हो 10 mm का। अब आपकी मर्जी है कि आप कोशिश करेंगे 8 ज़्यादा 8 साइड पे आएंगे या इधर 7 के साइड पे आएंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने आपको वो क्या है, ड्रा किया है, ये यहाँ पे साइनस साइड, डायरेक्ट साइनस शुरू है। और दूसरा ये है कि एक प्रीमोलर की इम्प्लांट है यहाँ पे और एक कैनाइन के है। और अगर आप कैनाइन से लेके डायरेक्ट यहाँ तक एक 2 इम्प्लांट का ब्रिज बनाओगे, बहुत लंबा ब्रिज है इनके, उसके लिए अगर आप एक और इम्प्लांट ऐड करोगे फ्री मोलर वाला, जो साइनस के नज़दीक आपके पास जगह है, आप लगा सकते हो 3 इम्प्लांट पे आप लोग लगा सकते हो, कैनाइन टू 7 या कैनाइन टू 7 क्राउन, क्योंकि मजबूरन आपको यहाँ पे इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। ये मैं आम इम्प्लांट की जो है इनके तरीक़ाकार बताऊंगा। बाकी आप लिंक को देख करके अगर बेजल लगाओगे, आप बेजल के लिए खुद बना सकते हो। जो लिंक मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप खुद लिंक के लिए सोचोगे कि कौन सा लिंक यहाँ पे लग सकता है। तो सब इसके राइट साइड पे आएंगे। अगर आप इस क्राउन को अटैच करोगे इन 2 इम्प्लांट के साथ जो ये लगे हुए हैं, ये प्रीमोलर और कैनाइन, फिर आप इस इम्प्लांट जो कैनाइन के साथ है, जिसको साइनस लिफ्ट की जरूरत है, फिर आप इस इम्प्लांट की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको अटैच नहीं करोगे टूथ को, तो फिर आपको साइनस लिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि इस 6 का बेहतरीन एसिटी हुआ है। लेकिन इस इंडोडोंटिक्स ने जो इसके मेजर कैनाल है, इन्हें थोड़ा सा शार्ट रखा है। शार्ट होने की वजह से यहाँ पे टूथ के 1 mm रिजर्प्शन हुआ है। अब ये रिजर्प्शन जीपी तक लाजमी बात है पहुंचेगा। आप लोग इंडोडोंटिक्स की तरतीब से खुद देखेंगे, क्योंकि इस पेशेंट की यहाँ पे सिटी में भी एक वो सिस दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पुराना हो, अब इसका ऑपरेशन भी हुआ है तो ठीक हुआ होगा। इसलिए डॉक्टर साहब जितने भी इम्प्लांट लगाएंगे, इस इम्प्लांट के लिए हम लोअर एक्लोजर की भी ख्याल रखेंगे कि कल के दिन यहाँ पे इम्प्लांट लगाएंगे तो इनके एक्लोजन पे कहाँ आएगा, इसके लाइन दिन तो कहाँ पे आएगा। डॉक्टर साहब, आप जो पीजी मैंने आपको जिस तरह के इम्प्लांट के तरीका बताए हैं, मैंने आपको सारा तरीका इधर दिखाया है। बाकी आपकी मर्जी है जहाँ पे इम्प्लांट लगाना है, जहाँ पे नहीं लगाना है, और किस तरीके से लगाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सिटी है जहाँ पे हमने इसके इम्प्लांट रखे हैं, और इम्प्लांट हमने कवर भी रखे हैं। हालांकि कवर जो है वो लेबोरेटरी के काम है, लेबोरेटरी बेहतर जानता है, अबेटमेंट के हिसाब से वो एस्थेटिक और ऑक्लूजन को लेकर आता है। बहरहाल हम भी रखते हैं क्राउन को, देखते हैं कि क्राउन अगर हम लगा दे तो कल के दिन नीचे के हिसाब से जो लुबर है, इनके जो मैंडिबल है, तो मैक्सिला और मैंडिबल की जो ऑक्लूजन है, इसकी बाइटिंग है, ये पे कैसे आएगा। मैं अगर इम्प्लांट के में बना दो आपको कि इम्प्लांट यहाँ पे लगा दे, तो इस पर कवर भी लगाऊंगा ताकि आप कल के दिन इस पर कवर लगाए, आपके कहाँ पे आएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसके जो दिगर व्यू है उसमें आपको क्लियरली वाज़े बता दूंगा। डॉक्टर साहब, ये वो आपको मैंने कहा था कि एक्सिस्ट नमा बना हुआ है, रिव्यूज है। अब सी बात, आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री होगा, सब कुछ होगा। और इसके अलावा कोई भी इंडोडोंटिक्स मसला हो इस हिस्ट्री में, हम वो भी दिखाते हैं कि किसी भी टूथ की कोई इंडोडोंटिक्स मसला हो। डॉक्टर साहब, आगे आएंगे। मैं आपको सबसे पहले शुरू करूँगा, ये इसके एक्सिल व्यू है। डॉक्टर साहब, एक्सिल व्यू में हमने इम्प्लांट इस तरीके से रखे हैं। ये राइट साइड है पेशेंट का और ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है। मैं आपको इस तरीके से दिखा दूंगा और बाकी तरीके से भी दिखा दूंगा। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट का आप वैसे सारे जा जो है आप देख सकते हो, जो इनके मोलर वाली जगह है वहाँ पे 8 mm आप डॉक्टर साहब नोट करें अपने, उस पर आप नोट कर सकते हो। ओपीजी पे जो पेशेंट का हमने दिया हुआ है, आप यहाँ भी इसके लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे सारा ड्रा करके आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो साइनस से उस तरफ जो इंटीरियर साइड है, यहाँ पे इनकी विड्थ कम है, लिंथ मसला नहीं है। और जो साइनस के उस तरफ पर इम्प्लांट लगता है, उसका फिर विड्थ का मसला नहीं है, उनका फिर लिंथ का मसला है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने उसमें इस तरह करके है, आपको और दिगर जो भी है वो दिखाऊंगा। फिर आपको हर इम्प्लांट के अलग अलग व्यू दिखाऊंगा कि कौन से। डॉक्टर साहब, पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब, राइट साइड में ये इसके 6 है, इस पेशेंट का 6 टूथ है, ठीक है। अब हम 6 से ही शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, 6 के बाद जैसे ही 6 के बाद यहाँ तक, डॉक्टर साहब खास इस जगह तक, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हालत है उधर अंदर। डॉक्टर साहब, ये जो व्यू है इसमें आपको वही जो साइनस है। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट का 5 mm आपके पास बोन है। 5 mm में विड्थ तो है, काफ़ी है डॉक्टर साहब, ठीक है। 10 mm विड्थ है। आगे आएंगे और डॉक्टर साहब, इस जगह पे आपके पास जो बोन है वो 4 mm है। अब यहाँ पे हमने एक इम्प्लांट रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये इम्प्लांट जो हमने रखा है, हमने फुल साइनस में रखा है, क्योंकि लिफ्ट के लिए रखा है कि आप कहाँ पे लिफ्ट करोगे, आपके पास कौन से बोन है और कितनी जगह है। डॉक्टर साहब, लिफ्ट के लिए, साइनस लिफ्ट के लिए आपको इस इम्प्लांट लगाने के लिए बोन तो आपके पास इतना ही होगा, ठीक है साहब। लेकिन लिफ्ट के लिए आपके पास जो बोन होगा वो इम्प्लांट के इस तरफ पड़ा होगा, ठीक है। इतना बोन आप रखेंगे साइनस लिफ्ट के बाद। डॉक्टर साहब, मैं इस इम्प्लांट को हाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए और वाज़ेह हो जाए। ये वही इम्प्लांट है जो मैंने आपको सिटी में दिखाया था। ऐसा भी कम बोन है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा बोन शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये वो जगह है जो पीछे मैंने आपको दिखा दूंगा, ये शुरू वाली जगह है ये, ठीक है साहब। इस जगह में जो आपके पास बोन है, इसके लंबाई जो है वो 5 mm 4 mm, ये 5 mm 4 mm इतने हैं। और इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी है, वो 10 mm 8 mm 9 mm है। आप इसमें कोई भी विड्थ लगा सकते हो, लेकिन लेंथ आपके पास 5 mm से ज़्यादा नहीं है। अब अगर साहब ये वाला एरिया देखेंगे, आपके पास यहाँ पे कितने एरिया है और आप कहाँ तक इम्प्लांट लगा सकते हो। साहब, ये एक इम्प्लांट हमने रखा है, ये वाला इम्प्लांट है, मैं आपको सिटी में दिखा दूंगा। ये इम्प्लांट है जो प्रीमोलर का मैंने रखा हुआ है, ठीक है साहब। ये बिल्कुल साइनस के साथ।
सब इस इम्प्लांट का यहाँ पे इस पेशेंट के बोन जो है वो जो मौजूदा मैंने इम्प्लांट रखा है यहाँ पे, ये इम्प्लांट 3.5 mm है, 10 mm इसकी लंबाई है। ठीक है साहब, सेफ आप यहाँ पे 10 mm जा सकते हो और 3.5 ही लंबाई रख सकते हो, क्योंकि ये जो इसकी विड्थ है ये इतना ज़्यादा विड्थ नहीं है। साहब ये विड्थ जो है ये रिच से जो शुरू है ये 2.5 है और मिड में जो है वो 8.1 है और उसमें एपेक्स में 7.8 है। ठीक है साहब, सब इस जगह का जो लेंथ है, आप जो सेफ लेंथ में आप जा सकते हो साहब वो 11.7 है। ठीक है, 2 mm तो आप लाजमी बात है रिच काट करके ही काम करोगे, तो आपके पास 11 mm जो है स्पेस है। हमने 10 mm सेफ रखा है ताकि आप पहले रिच को ये जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टोमेटोना मैंने सब क्या नाम है, उससे जो रिच को थोड़ा काट करके स्पेस बनाने के लिए, तो आपके पास 10 mm स्पेस जगह सेफ जगह है। ठीक है साहब, अब और आगे आएंगे, हमने एक और इम्प्लांट यहाँ पे रखा है साहब, वो ये है। ठीक है साहब, इसके क्राउन आप देख सकते हो कैनाइन है, बिल्कुल हमने जो लेटरल शुरू है इसके बाद ही रखा है ये वाला एरिया जो कैनाइन के लिए हमने रखा था। ठीक है साहब, राइट साइड। ठीक है सब पहले यही प्लान देखेंगे हमने कौन सा प्लान रखा है। सर हमने इसका विड्थ 4.1 रखा है, यानी 4 विड्थ रखा है इसका, और लेंथ हमने इसके 12 mm रखा है। इसमें आप 13 mm भी जा सकते हो, सिर्फ 12 mm है और 13 mm दोनों सेफ है। ठीक है साहब, मैं इस इम्प्लांट को हाइड करके आपको इसका लेंथ अलग दिखा दूंगा। सब इसकी जो रिच है वो 6.3 mm है और इसका जो मिड वाला रिच है वो 8.5 mm है और इसका जो एपेक्स है वो लाजमी बात है बहुत बड़ा है। और आपका जो सेफ यहाँ पे जगह है वो 14 mm, तो 13 mm आप सेफ जा सकते हो और 12 mm तो फुल सेफ है किनारे वाली जगह में। सब अब इसका जो राइट साइड है इसका काम हो गया। ठीक है साहब, मैंने आपको हर एंगल को अलग अलग दिखाया और आपको इसका ओपीजी भी समझाया। अब आएंगे इसके लिफ्ट साइड पे आएंगे। ठीक है ना साहब, लिफ्ट साइड में हम पहले ये जो कैनाइन है ये देखेंगे, फिर जो फ्री मोलर है ये देखेंगे, फिर ये जो साइनस एरिया है जहाँ पे हम कहते हैं कि इम्प्लांट के लिए आपको साइनस लिफ्ट की जरूरत होगी या ना लगाए बेहतर है। ठीक है साहब, फिर वो जो एरिया हमारे पास है बहुत ही कंप्रोमाइज एरिया है, इसके बोन डेंसिटी भी बहुत कमजोर है, फिर ये देखेंगे। पहले कैनाइन से शुरू करेंगे। ठीक है साहब, सब याद रखें ये जो कैनाइन हमारे पास जो वाटिक है सॉफ्टवेयर सीबीसीटी के, ये बहुत ही आसान और बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, आप इसे सीख सकते हो। अगर हमारी जरूरत हो हम आपकी क्लिनिक आकर के इसके 1 घंटे की ट्यूटोरियल है हम आपको दिखा देंगे। आप आइंदा से अपने मरीज की रिपोर्ट अपने क्लिनिक में बना सकते हो। ये लाजमी बात है कि हर क्लिनिक में दुनिया भर में डॉक्टर जो है वो अपने मरीज की रिपोर्ट खुद बनाते हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट का अहमियत नहीं होता है ना हमारी रिपोर्ट माना जाता है और हमारी रिपोर्ट गलत भी हो सकता है। एक डेंटल सर्जन अपने मरीज की रिपोर्ट बेहतर बना सकता है। सब ये वही कैनाइन है, मैं आपको दिखा दूंगा कैनाइन के जो इम्प्लांट में रखा है। इस पेशेंट की यहाँ पे रिच बहुत ही कमजोर है। वैसे इस पेशेंट की जो रिच है यहाँ पे शुरू से इसका 5 mm इसके विड्थ है, मिड में ये 4.5 mm है और एपेक्स में हर बोन का एपेक्स जो है मैक्सिला में वो लंबा होता है, छोटा होता है हमेशा 6.5 है। ठीक है, जैसे कि जो हमने इम्प्लांट रखा है मैं आपको इम्प्लांट दिखा दूंगा सबसे पहले कि हमने कौन सा इम्प्लांट यहाँ पे रखा था। सब इसका जो इम्प्लांट हमने यहाँ पे रखा था कैनाइन की जगह में लिफ्ट साइड मैक्सिला में 3.5 इसके सब चौड़ाई है, विड्थ है और लेंथ इसके हमने 10 mm रखा है। इसका लेंथ सेफ है, आप कोई भी रख सकते हो। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर में 3.5 विड्थ था 10 mm ही मिल रहा था। आप इसके 3.5 या 3 बिल्कुल 3.3 या 3.2 में जितने भी कम हो आप इसी चौड़ाई में लंबाई में आप कहीं तक भी जा सकते हो। जैसा मैं आपको एक बार फिर इसको हाइड करके आपको दिखा दूंगा। जैसा इसकी जो लंबाई है हम इस रिच से शुरू करेंगे। ठीक है, इस रिच से 13 mm तक भी जा सकते हो, 12 mm तक भी जा सकते हो, 14 mm तक भी जा सकते हो, क्योंकि कैनाइन है लाजमी बात है इसके जो बोन है वो लंबा है, कहीं तक आप जा सकते हो। जैसा सब और जाएंगे उस तरफ साइनस की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमने एक प्री मोलर इम्प्लांट रखा है। जैसा याद रखें आप इसे देखें और गौर से देखें, हमने इसे काफ़ी स्टडी किया है। हमारे पास सीबीसीटी की रश लाजमी बात है ज़्यादा है, हर दिन 4-5 सीबीसीटी है जिन्हें हम एक घंटा स्टडी करते हैं, फिर 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो को शॉर्ट करने के लिए उसको एडिट करते हैं। सब ये साइनस के एक बाल जो नजदीक आया, ठीक है, शुरू हुआ सही है। और ये प्री मोलर की इम्प्लांट मैंने रखा है जो कि ओपीजी में यहाँ पे ही आएगा जहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सब ये वो साइनस के वाल है, ये मैंने प्री मोलर की इम्प्लांट रखा हुआ है। ठीक है सब ये ओपीजी है। ठीक है, अब मैं आपको उसमें दिखा दूंगा सिटी में। सब ये जो फ्री मोलर के इम्प्लांट है ये वाला जो साइनस के नज़दीक है ये इम्प्लांट है। मैं आपको अभी इस में दिगर भी में दिखाऊंगा क्योंकि लिंक के लिए हम यही भी इस्तेमाल करते हैं। सब ये जो इम्प्लांट है ये इसका हमने साइज़ रखा है 3.5 mm। ठीक है, और इसका लेंथ हमने 10 mm रखा है। 10 mm से आप यहाँ आगे नहीं जा सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप 9 mm भी रख सकते हो, लेकिन शुरू वाले रिच से आप 10 mm तक ही जा सकते हो। सब इस इम्प्लांट को हाइड करके इसको अलग मैं आपको दिखाऊंगा। सब इसका ये शुरू वाला जो रिच है आप देख सकते हो ये ऐसे जिगजिग बना हुआ है, ऐसे कमजोर है। ठीक है सब, क्योंकि आप इसको सीधा इसको थोड़ा काट करके ये क्लियर रिच आप लाओगे फिर इस इम्प्लांट लगाओगे। अभी क्लियर रिच से अगर हम लेंथ लेंगे, ठीक है सब, थोड़ा सा साइनस को टच करके 10 mm भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइनस आपकी लिफ्ट की जरूरत नहीं होगी। और इसकी चौड़ाई आपके पास डॉक्टर साहब 3.8, 3.5 और एपेक्स में लाजमी बात है वो 6.7 होगा। ठीक है साहब, अभी जाकर के साइनस शुरू होगा। सब जैसे ही इसकी साइनस शुरू हो रहा है इसके बहुत ही कम बोन है साइनस में। सब ये आपके पास इसके 5 mm इसके लेंथ लंबाई है, 4 mm इसकी चौड़ाई है। देखिए सब यहाँ पे तो बिल्कुल कम बोन है इसके साइनस के। सब ये चौड़ाई 6 mm, लंबाई 4.8 mm। और जाकर सब उसको अभी वो जो सेवन हमारे पास जो जगह मिल रहा है सब आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें बोन मिलना शुरू हो गया। सब ये इतना बोन हमें मिल गया। ठीक है, हालांकि इस बोन का भी अगर हम इम्प्लांट के लिए मैपिंग करेंगे ये 6.3 बोन है, चौड़ाई तो इसकी काफ़ी है, वो मसला नहीं है, 9.5 चौड़ाई है। अब हमने जो इम्प्लांट रखा है उसकी तरफ जा रहा है जहाँ पे हमें थोड़ा सही बोन मिला। ये इम्प्लांट भी तकरीबन 2-3 mm ये साइनस में ही है। सब ये एरिया शुरू हुआ सब, अभी ये वाला एरिया शुरू हुआ। ठीक है सब, जहाँ पे हम चाहते हैं कि इम्प्लांट के लिए हमारा या तो हाथ बराबर हो जाए या हम देख ले कि यहाँ पे हमारे पास चांस बन रहा है उसके इम्प्लांट के लिए। ठीक है सब, अब अगर हम इस इम्प्लांट को रिच से शुरू करेंगे तो इतना ही जाएगा साइनस में, और अगर साइनस से दूर रखेंगे तो इतना ही बाहर आएगा उससे।
बोन्स इतना बाहर आएगा। डॉक्टर साहब इसमें आपके पास 2 इम्प्लांट की जगह है, आप एक इम्प्लांट को या तो उस साइड पे लगा सकते हो या तो इस साइड पे लगा सकते हो। ठीक है साहब, अभी मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, अभी जो मैं जा रहा हूँ जिसमें बैठा रहा हूँ। ठीक है साहब, ये इम्प्लांट हमने रखा हुआ है डॉक्टर साहब, ये इसका मैं डॉक्टर साहब ये जो हमारे पास जगह है एक, ये इतना जगह है हमारे पास, जो वो मैंने आपको दिखा दिया अभी कि हमारे पास वहाँ पे जो बोन के लिए जगह है वो इतना ही है डॉक्टर साहब। यहाँ पे हमने एक इम्प्लांट रखा है और दूसरे इम्प्लांट की जगह भी मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे बोन की चौड़ाई तो बहुत काफ़ी है, लेकिन इस बोन का जो डेंसिटी है वो कमजोर है। यहाँ पे जो भी इम्प्लांट लगेगा आप बोन और मेम्ब्रेन के साथ ही रखोगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे जो इम्प्लांट हमने रखा है इसका विड्थ तो वैसे हमने 3 साढ़े 5 रखा है, लेकिन इसका आप 5 mm भी बिठ सकते हो, लेकिन लेंथ आप 10 mm से आगे नहीं जा सकते हो। 10 mm में भी आप साइनस में ही जाओगे।